क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। हाँ भाई, चीतो और शेरनी नहीं भूलूंगा भाई। क्या हालचाल सभी के। तो यार देखो, आज की क्लास में खास बात हम करेंगे। खास बात क्या, जो भी अभी तक पढ़ाया वो तुम्हें रिवीजन करा देंगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे एटी भैया जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब भी रिवीजन करा देना। ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया था भाई। इसके लिए तुम्हें बोलने सोचने की जरूरत थोड़ी ना, रुको। इसके लिए तुम्हें ना बोलने की जरूरत ना सोचने की जरूरत। एक मिनट रुको, पानी मंगा ले जरा हम। ठीक है भाई। गुड 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 गुड। शुभ संध्या बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? शुभ संध्या। गुड इवनिंग को शुभ संध्या। हाँ, गुड इवनिंग को बोलते हैं शुभ संध्या। मतलब गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग को। अब भैया गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं? बताओ बताओ बताओ। और आज मैं तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सुनूंगा। तुम में से कुछ बच्चे शायद किसी चीज से, किसी बात से शायद परेशान होंगे। कोई बात ऐसी होगी कि भैया हमें इस चीज में ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे आज बताना यार। ठीक है, तुम लोग इवन अभी मुझे बता सकते हो जो भी तुम्हारी बातें। मैं स्टार्टिंग में एक बार तुम्हारे कमेंट्स देख रहा हूं, जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है। देखो, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। वो प्रॉब्लम हो सकती है कि तुम्हारी स्कूल के टेस्ट सिलेबस की हो, तुम्हारी स्कूल के टेस्ट सिलेबस की हो, ये प्रॉब्लम हो सकती है ना। वो प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें ना थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर हैंडल नहीं हो पा रहा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी हो सकती है जो अभी अब तक हमने पढ़ा है ना, उसे रिवीजन करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो भी प्रॉब्लम है ना, बताओ यार, जो भी प्रॉब्लम है। हाँ, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, यहां पर लिख दो। स्कूल एग्जाम्स तुम्हारे हैं, बिल्कुल स्कूल एग्जाम्स तुम्हारे, तुम लोगों के सर इस चैप्टर में। एक बार सुनो, यहां पर मुझे यहां बता देना, यहां बता देना। देखो बेटा, अभी आई नो कि तुम लोग सर इक्वेशन समझ नहीं आती। क्यों टेंशन ले रहा है यार तू? जो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं वो मैं तुझे आज इक्वेशन समझा दूंगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं एटीवी इक्वेशन समझ में नहीं आती, आज इक्वेशन की ही बारी है। भैया वेलोसिटी बता दो। बेटा वेलोसिटी बेसिकली क्या है? तू मान ले तूने कार चलानी सीखी जब तू बड़ा हुआ और कार में अपने दोस्तों को घुमाने गया। तेरे दोस्त ने बोला भाई इतनी तेज क्यों चला रहा कार? तुमने बोला कि तेज कहां है, 36 किलोमीटर पर आवर ही तो स्पीड है। ये तूने स्पीड बता दी। लेकिन अगर तू इसके साथ डायरेक्शन मेंशन कर देगा, तूने बता दिया 36 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में, अब ये मिलके बनी वेलोसिटी। ये दोनों बातें मिला के इसे बना देती हैं वेलोसिटी। बस इतना ही है बेटा वेलोसिटी, है ना। और बताओ। हाँ गौरव ठीक है। एडवांस मैथ बेटा, सब सब तुम्हारे मैथ्स वाले टीचर। हाँ, वेलोसिटी बता दिया। मोशन की दो क्लास कैसे होती है, एक और सर पर आते हैं बेटा। अच्छा चलो, इसकी भी बताता तो पूरा सुनो ध्यान से, किसी बच्चे को ये भी कंफ्यूजन है। देखो सुनो बेटा, तुम्हारे 80 भैया, तुम्हारे 80 भैया तुम्हें क्या कह रहा, ऑलराउंडर 80 भैया बोलो। ठीक है, ऑलराउंडर क्यों समझ गए? बेसिकली साइंस पूरी मैं पढ़ाने वाला हूं, कंप्लीट साइंस तुम्हारे 80 भैया भी पढ़ाने वाले हैं। कंप्लीट साइंस। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मन करता है 80 भैया हाँ आपसे वाइब मैच हो गई है, अब तो पूरी साइंस आपसे ही पढ़ेंगे, तो तुम पढ़ सकते हो। किसी को लगता है नहीं 80 भैया हमें आपके साथ इतना मजा नहीं आता, कोई बात नहीं बेटा। एट द एंड मैं यही चाहूंगा, चाहे तुम मुझसे पढ़ चाहे तुम किसी और से पढ़ो, बस लाइफ में ना कुछ मचा के जाओ यार। क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा तो इसी चीज का वेट कर रहे हैं ना, बस, है ना। उनकी एक होप तुम ही हो। तो फर्क नहीं पड़ता तुम किससे पढ़ रहे हो। अगर तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, तुम जिस टीचर से अच्छा लगता है उससे पढ़ो। तो इसके लिए तुम्हें दो ऑप्शन दिए, ठीक है। तुम्हें साइंस मैं पूरी पढ़ाऊंगा अकेला, 80 भी है तुम्हारे, ठीक है। और एक साइंस तुम्हें 3 टीचर्स और पढ़ा रहे हैं, है ना। तो तुम्हारा मन करे तुम उनसे पढ़ो। पॉइंट समझे? तो इसीलिए कभी कभी एक टाइम पे 2 क्लास होती है। अब वो 2 क्लास तुम्हें दोनों लेनी है, बहुत मुश्किल है। उस टाइम पे तुम्हें जो तुम्हें लगता है फिजिक्स, अब हमें मोशन चैप्टर 80 भैया से पढ़ना है तो तुम मेरे से पढ़ो। तुम्हें लगता है नहीं 80 में मोशन चैप्टर में रक्षक सर से पढ़ो, उनसे पढ़ो, कोई बात नहीं। दोनों बेस्ट टीचर मिले, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। क्यों टेंशन ले रहे हो? बस तुम्हें पढ़ना है यार, जी जान लगा के पढ़ो, मेहनत करो, दैट्स इट। तो ये कंफ्यूजन नहीं है। पॉइंट समझ गए? ठीक है, ठीक है। मैं पूरी साइंस पढ़ाऊंगा, सुन लो। अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर? मोशन पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो मैंने क्या बोला था, जो तुम बोलोगे हम वो करेंगे। टेंशन, बस मैं एक बात की गारंटी तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारे स्कूल में सिलेबस चल रहा होगा, नो डाउट। नीव बैच लेट स्टार्ट हुआ, द रीजन तुम्हें पता है क्योंकि बुक्स नहीं आई थी। फिर भी जब तुम लास्ट में पहुंचोगे ना, तुम्हारा मेन मोटिव क्या है कि नीव बैच के थ्रू सर 80 भैया हम लोग ना अपने स्कूल एग्जाम जो फाइनल होंगे ना उसमें फोड़ देंगे। जब तुम्हारी स्कूल एग्जाम्स की बारी आएगी ना, तुम्हारे स्कूल से भी पहले सिलेबस मैं खत्म कर दूंगा। और बताओ, स्कूल से पहले सिलेबस खत्म करूंगा मैं, ये गारंटी है मेरी। पूरी साइंस पढ़ाऊंगा और, ठीक है। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम अब बायो कैसे पढ़े, आप तो अभी पढ़ाई नहीं रहे, अभी आ जाएगी, देख लेना तुम। सिलेबस का तुमने एकदम रफ्तार देख ली मेरी? रफ्तार तो देख रहे हो ना, 3 क्लास हो चुकी है, आज 4th क्लास है।
सोचो स्पीड कितनी सही चल रही है, ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, केमिस्ट्री भी बिल्कुल जो तुम बोलोगे वो देख लेंगे। वो पता है कब करेंगे, जब लास्ट क्लास होगी ना मोशन चैप्टर की, तब डिसाइड करेंगे कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो और देखे किसी का डाउट। चलो डाउट से पहले अब रिवीजन करा दो। चलो जो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी तो वो भी खत्म कर देते। चलो रिवीजन करते हैं तुम्हारे लिए। चलो सबसे पहले आ जाओ भैया, रिवीजन कर लो रे। सुन लो ना, सुनो। चलो रिवीजन करने से पहले तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे अभी तुम्हें किसी को लग रहा होगा कि टीबी हम तो बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेटा लगातार मेहनत करते रहोगे तब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ कह रहे हो अभी हम सही से नहीं पढ़ पा रहे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे मेहनत करके लोगे। देखो असलियत में ना लाइफ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है, पता नहीं है लाइफ में कब क्या हो जाए। तुमने अभी सुना एक वो थे, क्या नाम उनका, आई थिंक डॉक्टर संतोष गोयल नाम है ना, मुझे नाम एक बार याद नहीं एग्जैक्ट यार, नाम उनका गलत नहीं ले सकता भाई मैं। हाँ हाँ सही भाई, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है, लाइफ में कभी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर संतोष गोयल की भी तुमने कहानी सुनी, 1971 में ना उन्होंने पीएचडी कर ली थी इंग्लिश से। तब लोगों को इंग्लिश का ई भी नहीं आता था, बहुत सारे जो है ना हमारे यहाँ पे आसपास नहीं देखा जाता था भाई। फिर उन्होंने एनडीए में पढ़ाने स्टार्ट किया, एनडीए में उन्होंने टीचिंग स्टार्ट की शायद, है ना, एनडीए में ट्रेनिंग स्टार्ट की, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता टीचिंग की ट्रेनिंग। हाँ, तो जो डॉक्टर संतोष गोयल है ना, अब उनकी आंखें नहीं है, मतलब उनको ब्लाइंडनेस हो गई थी कुछ टाइम बाद, तो उसकी वजह से उनकी जो जगह थी उन्हें वहां से हटा दिया गया। और उस टाइम पे सोचो वो एक इंसान जो डॉक्टर संतोष गोयल बन चुके, जिन्होंने पीएचडी कर ली थी इंग्लिश में उस टाइम पे, जो एनडीए में भी पहुंच गए थे, आज वो ना भी थोड़ी टाइम पहले आगरा में शायद वो ना पैसे मांगते हुए पाएंगे, मतलब एक तरह से लोगों से पैसे मांगते हुए पाएंगे। मतलब किस तरह उनकी सिचुएशन बदल गई। पर अच्छी बात यह कि हमारी इंडियन आर्मी को जैसे ही पता चला ना, उन्होंने उनका इलाज शुरू करा दिया है। पर बात यह है कहने वाली कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यार बस भगवान के दो हाथ जोड़ो, मम्मी पापा की सेवा में लगे रहो, अपना मेहनत करते रहो बस। ठीक है, चलो हाँ ट्रेनिंग करी थी, अच्छा ठीक है। चलो रिवीजन करते हैं। शुरुआत देखो कहां से हुई। हमने इस चैप्टर में सबसे पहली चीज पढ़ी, मैंने तुम्हें बताया फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है बस। क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब जिन्हें हम गिन मेजर कर सके। मेजर करना मतलब रोना धोने को मेजर नहीं कर पाते, इमोशन को मेजर नहीं कर पाते, ऑब्वियस सी बात है। अब तुम्हारे दोस्त को जेलसी हो रही है तुमसे क्योंकि तुमसे वो बात कर रही है, तो जेलसी फैक्टर, ये इमोशन को हम नहीं गिनते। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब जिनको मेजर कर सके। अब वो या तो स्केलर होंगी या वो वेक्टर होंगी। स्केलर क्वांटिटीज के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? जैसे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैंने बोला 10 न्यूटन का मुक्का मारा, तो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड होगी बट डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन का लेना देना नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड तो होती है, साथ साथ में एक और चीज आ जाती है, डायरेक्शन का डिपेंडेंसी। यहां डायरेक्शन की बात की जाती है, इसलिए इसके एग्जाम्पल भी थे तुम्हारा। क्या क्या था? वेलोसिटी एग्जाम्पल था, एक डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, फोर्स है ना, एक्सेलरेशन। यहां पर एग्जाम्पल तुम्हारा क्या क्या भैया? स्पीड है, डिस्टेंस है, वर्क है, एनर्जी है, और बहुत सारे एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल। ये तुम्हारी शुरुआत हुई। फिर मैंने तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? जो कोई इंसान पूरा रास्ता चला, टोटल पाथ कवर्ड, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम बात करते हैं सबसे छोटे डिस्टेंस की। मान लो कोई इंसान यहां था, यहां और यहां पहुंच गया, यहां से यहां तक के बीच में एक फिक्स डायरेक्शन का सबसे छोटा रास्ता क्या ये है? ये कहलाया डिस्प्लेसमेंट। और ये जो पूरा रास्ता ये कहलाया डिस्टेंस। इसके बाद हमने पढ़ा स्पीड। स्पीड क्या होती है? सिंपल, कितना तुम चले और कितनी देर में चले, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कहलाता है स्पीड। स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं। फिर हमने पढ़ा वेलोसिटी। हमने क्या पढ़ा फिर? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना था, डिस्प्लेसमेंट कितना था अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना था अपॉन टाइम। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट, असली फॉर्मूला इसके बाद आया था, इसके बाद आया था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या था? अब मैंने बताया था एवरेज स्पीड को याद रखना, स्पीड था डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एग्जैक्ट सिमिलर है। एवरेज वेलोसिटी आया तुम्हारा क्या भैया? टोटल डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर बात? टोटल टाइम, ये वाली बात की हमने। अब यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट आया। क्या? अगर कभी भी कोई इंसान दे दे यहां गया, वो उसकी स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर, एक्स डिस्टेंस, फिर सेम डिस्टेंस उसने आगे चला 48 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस सेम था। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो यहां पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का। एवरेज स्पीड तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो
2 से मल्टीप्लाई करो, इसको मान लो v1, इसको मान लो v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एक तो तरीका ये था। एक दूसरा तरीका सिखाया था, पहले यहां से टाइम निकालो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर यहां से टाइम निकालो, फिर ये वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। एक तरीका ये बताया था। एक और कॉन्सेप्ट था, अगर मैं बोल दूं कभी भी यहां से लेके यहां तक 2 सेकंड लगे और स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर, यहां से लेके यहां तक टाइम हुआ 2 सेकंड, फिर से सेम टाइम और स्पीड थी 48 किलोमीटर पर आवर। जब भी टाइम सेम दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चंस में पहली वाली वेलोसिटी को मानते इनिशियल वेलोसिटी u और दूसरी को मानते फाइनल वेलोसिटी v। तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का बताया था मैंने। क्या बताया था भाई साहब? डायरेक्ट कर दो दोनों को प्लस v प्लस u और डिवाइड कर दो कितना, इस टाइम ले लो 8 सेकंड, चलो 8 सेकंड, दोनों को प्लस करो डिवाइड कर दो 2 से। एक फॉर्मूला ये बताया था। खुश हो? खुश हो इस चीज से? पहले ये बताओ मुझे। इसके बाद हमने पढ़ा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैंने क्या पढ़ाया? मैंने बताया एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के हिसाब से, अपॉन टाइम। ये था तुम्हारा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज मतलब मान लो वेलोसिटी पहले थी कुछ u और थोड़ी देर बाद होगी कुछ और, इसको v बोलते हैं, तो बाद वाली माइनस पहले वाली अपॉन में टाइम। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ा है ग्राफ। क्या पढ़ा है? ग्राफ। ग्राफ में मैंने सबसे पहली बात जो तुम्हें बताई वो क्या था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर, अच्छा खुश तो हो ना, तुम्हारा रिवीजन चल रहा है। डिस्टेंस टाइम अगर सीधी लाइन है मतलब रेस्ट है, रुका हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा। फिर एक और डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ाया था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर अगर सीधी लाइन आ जाए मतलब डिस्टेंस भी बढ़ा टाइम भी बढ़ा, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यानी सेम स्पीड। या इसको बोल दो कांस्टेंट स्पीड, या इसको एक और नाम दिया था यूनिफॉर्म मोशन। याद है? अब यहां से आया यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या था? जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाए। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर किया जाए, या इसका उल्टा, अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाए, या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर किया जाए, दोनों चीज। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो। बहुत खुश है यार। मैंने तुम्हें बोला ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारे एटी पे बार बार रिवीजन कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। आज जो मैं कराने वाला हूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इक्वेशंस ऑफ मोशन। जिस बच्चे ने इन पर महारत हासिल कर ली, अगले 3 चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। है बहुत आसान, बहुत आसान है, पर ठीक है, देखेंगे। ठीक है, चलो ये वाली बात। इसके बाद मैंने तुम्हें एक और ग्राफ बताया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाया, याद है? वेलोसिटी और टाइम। अगर इस ग्राफ में कभी भी स्ट्रेट लाइन आ जाए तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ बढ़नी चाहिए थी पर बढ़ ही नहीं रही, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी का ग्राफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दूं, मतलब अगर ग्राफ ऐसा कर दूं, इस बार मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करा दूं, बढ़ा दूं, इस बार मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करा दूं, वो भी सीधी लाइन, ये है तुम्हारा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन। कौन सा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर ग्राफ को उल्टा बना दूं तो, ये बना दूं तो, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को उल्टा बना दूं तो भाई, तो ये यूनिफॉर्म ही है, पर क्या है इस बार? घट रही है वेलोसिटी, तो रिटार्डेशन। ये मैंने अभी तक पढ़ाया है तुम्हें। और लास्ट क्लास में कल जाते जाते मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी, बेटा, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस बताया ना। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, जब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जाए, 36 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, सिर्फ स्पीड। अगर उसके साथ डायरेक्शन बता दूं तो इसको ही बोल देते हैं वेलोसिटी, बस। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। कल याद होगा तुम लोगों को मैंने एक बात पढ़ाई थी क्लास में लास्ट में जाते जाते, और बोला था कि भाई ये तुम्हें मैथ्स वाले टीचर भी पढ़ाते हैं, पर तुम्हारे एटी भैया ने भी तुम्हें पढ़ा दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, है ना। हो सकता है किसी को अभी भी रिटार्डेशन एक्सेलरेशन में थोड़ा डाउट हो, कोई बात नहीं, बता दूंगा। अगर कार भगा के जा रहे हो और ब्रेक लगा दिए तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, कार की वेलोसिटी बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो, तो बोल देते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, अब सुनो, तुम्हें कल ग्राफ बताए थे, तुम लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ लिया ना ग्राफ। एक बार वापस से हल्का सा टेस्ट ले रहे हैं ग्राफ का। ये y, ये x। कल मैंने तुम्हें स्लोप निकालना सिखाया था, याद है? मैंने बोला था एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, है ना, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और मुझे ढूंढ के बताओ ये कैसे ढूंढेंगे, ये कैसे ढूंढेंगे, याद है? बताया था कल। मान लो एग्जांपल के लिए ये तुम्हें दे दिया 1 2 3
4 5 और ये 6। तो तुम ढूंढ सकते हो यहां से लेके यहां तक कितना है। 1 2 3 4 5 6 7। कोई मुझे ढूंढ के बताओ ये लाइन कितनी आएगी, जल्दी बताओ फुर्ती से। सभी लोग जल्दी बता देंगे भाई ये कितनी आएगी, जल्दी बताओ ये कितनी आएगी यहां से लेके यहां तक, बस ये बता दो कितनी आएगी। सब लोग बताओ फुर्ती से। जब ये बता दो तो मुझे ये भी बता देना भाई ये कितनी आएगी। ये दोनों बताओ कितनी आएंगी और कैसे निकालोगे ये भी सोचना, बहुत ध्यान से सुनना। ए भाई ये सुन लो रे, सुन लो, सुन बाबा सुन। अच्छा तुम लोगों ने भी कल कर दिया ना वो, मैंने कल वैसी खोल के देखा, मुझे एक बच्चे ने भेजे स्क्रीनशॉट, देखो सर हमने भी कर दिया वो हर हर गंगे वाले गाने पे जाके। ठीक है, कैसे निकाला देखो। तुमने क्या किया, लास्ट वाली वैल्यू को उठाया और इसमें से माइनस कर दिया, यही किया। हाँ ना बोलो, यही किया, यही किया। सब लोग बताएंगे जल्दी से, जल्दी बोलो। एक चीज और कर रहा हूं, इसके सहारे से एक चीज सिखा दूंगा अभी तुम्हें। तुम्हें लगेगा रेटी में कैसे सिखा दिया आपने, चलो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। तुम लोगों ने ये पता कर लिया, बहुत बढ़िया कर लिया, तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत ध्यान से देखते रहना, मैं कुछ कर रहा हूं है ना। 1 2 3 1 2 3 4 नहीं, 10 20 30 40। सेम इस ग्राफ में बताओ ये येलो और ग्रीन लाइन कितना होगा। जिनको नहीं आया वो जरा ध्यान से देखेंगे। ये कैसे निकाला होगा ऑरेंज। तुमने 6 में से माइनस किया 2 को। बेसिकली हमने क्या किया, इस 6 में से ये 2 माइनस कर दिया, तभी आया ये। सेम अगर मैं ये लिखूंगा, क्या ये 3 है तो क्या ये भी 3 हो जाएगा। ये तो क्लियर है, ठीक है। ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या किया हमने, ग्रीन वाले को, यहां देखा 7, तो हमने 7 में से, और ये देखा नीचे वाला पॉइंट 3, ये 3 माइनस कर दिया। 7 में से 3 माइनस किया तो ये आ गया कितना, ये आ गया 4। तो ये हमारा कैसा है भैया, ये हमारा कैसा है, ये कितना देखो 6 माइनस 2 4, और ये कितना 7 माइनस 3, ये भी आ गया 4। शायद तुमने 6 माइनस 3 कर दिया होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये समझ गया ना आया कैसे। इधर आओ, ये कितना हुआ 3, अरे 3 है पूरा। ये कितना हुआ ग्रीन वाला, यहां गए। तुमने इस 40 में से माइनस किया होगा ये 20, यही किया है, हाँ ये किया है, किया ही है ना। ये तो कोई दिक्कत नहीं, अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भैया। तुम्हें बेटा देखो, जब तुम साइंस पढ़ते हो ना, थोड़ा सा तुम्हें डेप्थ में जाना पड़ेगा। कितने बच्चे तैयार है कि एटीवी हम ना कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ना चाहते हैं, अब हम रटना नहीं चाहते। कितने बच्चे इस चीज के लिए तैयार है, पहले मुझे बताओ। ये तैयार होना भी खुद को करना पड़ता है जबरदस्ती। मैंने एक बात बोली थी ना, मैनिफेस्टेशन रियलिटी सच होता है, इसलिए मैं तुमसे बार बार पॉजिटिव कमेंट कराता हूं। मैं जानबूझ के तुम्हें पॉजिटिव रखने की कोशिश करता हूं, इतना मोटिवेट करता हूं। इसका रीजन है, जितना तुम जिस चीज के, अच्छा तुमने कभी ऐसा फील किया दिन में कोई भूत की मूवी देखी हो या भूत की बातें की हो, रात को सपने में भूत आ जाए, ऐसा हुआ है कभी? होता है। जो हम सोचते हैं लाइफ में, हम वैसा ही धीरे धीरे बन जाते हैं और वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे आसपास कुछ लोग होंगे जो बहुत नेगेटिव बात करते हैं, वो खुद से भी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। हाँ, उनके आसपास जाती है ऐसा लगता है यार फिर रोएगा, ये होता है ना। चलो ये वाली बात क्लियर। अब मैंने एक बात बोली थी, इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोल दो। तुमने एक चीज सुनी कि ऑल्टीट्यूड, हाइट, परपेंडिकुलर, इन सब का मतलब होता है ये 90 डिग्री जो बनाते हैं सीधी लाइन, है ना। इसका एक और नाम होता है नॉर्मल। क्या नाम होता है, नॉर्मल। नॉर्मल याद रखोगे, नॉर्मल। इसको बोलते हैं बेस। तो इसको बोलते हैं, ये जो डंडी खड़ी है ना। तो हमें क्या करना है, एक बात बताओ, अगर मैं नॉर्मल अपॉन बेस कर दूंगा तो ये आ जाता है, याद रखोगे। यानी अगर हमें स्लोप ढूंढना हो, इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप मतलब ढलान। इसे ढूंढना हो तो क्या करते हैं, नॉर्मल अपॉन बेस, याद रखोगे, नॉर्मल अपॉन बेस। तो अगर मैं बोलूं इस ग्राफ में बताओ स्लोप, तो तुम क्या करोगे, 4/4। इस ग्राफ में ढूंढना हो स्लोप तो क्या करोगे, 20/3। ये बात याद रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, पहले बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम देख क्या रहे हो, हम इस वैल्यू को ढूंढ कैसे रहे हैं। ये बड़ी वाली वैल्यू माइनस ये छोटी वाली वैल्यू, यही तो कर रहे हैं। बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू। ये कैसे निकाला 4, बड़ी वाली वैल्यू 6 माइनस छोटी वाली वैल्यू, यही तो कर रहे हैं हर बार। कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, पक्का स्लोप निकालना आ गया। अब मुझे एक बात बता दो छोटी सी, हो गया बस, हो गया। जब तुमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ करा तो ये जो स्लोप है
ये किसके बारे में बता रहा है? किसके बारे में? स्पीड के बारे में बता रहा है। ध्यान से देखो, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, इसके नोट्स नहीं बनाने अभी। डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें पता है स्पीड होता है। तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ये जो ढलान है, ये वाली लाइन, ये किसके बारे में बताती है? स्पीड के बारे में। कांस्टेंट स्पीड है या क्या है? ठीक है, जैसे यहां पे स्पीड 0 है, तभी तो रेस्ट बोला हमने। यहां स्पीड जो भी होगी, सेम जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये क्या बता रही है लाइन? ये ढलान क्या बता रहा है? ये स्लोप क्या बता रहा है? जल्दी बताओ। ये स्लोप बता रहा है, क्या बता रहा है? जल्दी बताओ। ये स्लोप बता रहा है एक्सेलरेशन के बारे में। सही बात है, आसान है ये, बताओ, है ना? तो अगर मुझे एक्सेलरेशन ढूंढना है तो क्या यहां एक सीधी लाइन खींच दूं और एक नीचे बेस बना दूं? तो क्या मैं ढलान की वैल्यू ढूंढ सकता हूं? यही तरीका है ढूंढने का। सुनो ध्यान से दोबारा, अगर कभी भी तुम्हें इस ग्राफ से एक्सेलरेशन ढूंढना हो तो क्या करना? कहीं भी एक सीधी लाइन खींचो और एक नीचे ऐसे खींच दो, 90 डिग्री पे दो लाइन ऐसे बना देना, इसकी वैल्यू अपॉन इसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन आ जाएगा। याद रखोगे बात? ये बात हर एक बच्चा, जल्दी बताओ, याद रखोगे? जल्दी बोलो, जल्दी फुर्ती से। ये बात हर एक बच्चा याद रखेगा, जल्दी बताओ। याद रखोगे? याद रखोगे? हां ना बोलो। एक सीधी लाइन ऐसे, एक सीधी लाइन ऐसे, बस ये बना, पूरे ग्राफ पे कहीं भी बना देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। तुम बोलोगे कहीं भी मतलब? हाँ कहीं भी, मतलब तुम्हारा मन कर रहा है यहां बना दो ऐसे, तुम्हारा मन कर रहा है यहां बना दो ऐसे, तुम्हारा मन कर रहा है यहां बना दो ऐसे, कहीं भी ये दो लाइन ऐसे सीधी बना देना, आंसर आ जाएगा। अभी तुम इसका जादू दिखाऊंगा। चलो आओ अब शुरुआत करते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन की। कितने बच्चे डरते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से? मत डरना, मत डरना, सबसे आसान है सब। तो अब तुम क्या कह रहे हो? अपने दोस्त से बात कर रहे हो। दोस्त से तुमने क्या बात करी? ओए तू किससे पढ़ता है? तुम कई सारे लोग थे, भीड़ थी, तुम बहुत सारे दोस्त थे, और एक सामने खड़ा था दोस्त। तो तुम सबने कहा, इससे पूछो तू किससे पढ़ता है? फिर तुमने बताया वी, इसने बता दिया मैं तो एटीवे से पढ़ता हूं, तुमने भी एटीवे से बोल दिया। तो तुमने फिर क्या बोला? वी यू एटी, वी हम यू तुम एटी, वी यू एटी। हो गई पहली इक्वेशन। याद करना आसान है, याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। वी यू एटी, डेरिवेशन कराएंगे, काहे दिक्कत ले रहे हो भाई? कराएंगे, दो तरीके से डेरिवेशन कराएंगे। पहले कराएंगे ग्राफ से। हाँ, वी यू एटी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान। पहले इस इक्वेशन की डेरिवेशन कराऊंगा दो ही तरीके से, दोनों तरीके से करा रहा हूं, ध्यान से सुन लो भैया। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सुन लो ध्यान से। सबसे पहले क्या करो? सुनना, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या समझ के? चलो क्या करेंगे, मान लो एक कार चली, एक कार ऑलरेडी किसी वेलोसिटी से चल रही है। जब तुमने देखा उसकी वेलोसिटी कुछ थी, तो पहली वाली वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बताओ? क्या पहली वाली वेलोसिटी को बोलते हैं यू। अब इस कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। थोड़ी देर बाद कार पहुंची यहां, और अब कार की वेलोसिटी है मान लो v। क्या लिख सकता हूं? पहली वाली वेलोसिटी u, दूसरी वाली v। कार का क्या हुआ? एक्सेलरेशन। देखो, लेट्स टेक अ कार, लेट्स सपोज, तुम्हें पता है ये चीजें मैं लिख के ला सकता था, पर मैं खुद लिख रहा हूं। रीजन पता है क्या है? डेरिवेशन यही की यही क्लास में खत्म करके जाएंगे। हर बच्चा डेरिवेशन से परेशान है इसकी। तुम लोगों को डेरिवेशन यही सिखा के जाऊंगा। पेन कॉपी निकालो, रफ कॉपी निकालो। अगर अभी नोट्स नहीं बना रहे तो पता है ना, चैप्टर के एंड में मैं तुम्हें नोट्स दूंगा अलग से। रफ कॉपी निकालो, अभी मेरे साथ लिखो जो मैं लिख रहा हूं। सब लोग करो, और पूरी शिद्दत के साथ करना। क्लास में ही सिखा के भेजूंगा तुम्हें, डेरिवेशन जरूरत नहीं है घर पे देखने की भी। ये पक्का मेरा प्रॉमिस है। जल्दी निकालो, चलो लिखो। लेट सपोज मतलब सपोज करो कि कार चल रही है। अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी यू, विद वेलोसिटी यू, विद वेलोसिटी u, है ना? आफ्टर टाइम t विद वेलोसिटी u। अब u के बाद इसका क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ। इट एक्सेलरेट्स, एक्सेलरेट मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुई। इट एक्सेलरेट्स थोड़े टाइम तक, फॉर टाइम t, इट एक्सेलरेट्स फॉर टाइम t, एंड नाउ, अब उसकी वेलोसिटी भी, एंड नाउ इट्स वेलोसिटी इज v। कोई दिक्कत है? ले बताओ। अ कार, सपोज करो एक कार मूव कर रही विद वेलोसिटी u, वेलोसिटी जा रही है, एक्सेलरेशन हुआ इसका, एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन।
तुमने अगर ऐसे लिख दिया ना पूरे नंबर मिलेंगे। एक्सेलरेशन हुआ a और कार की वेलोसिटी अब हो गई v, ठीक है। सो द इक्वेशन विल बी, अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम पढ़ चुके हो, मैं इसे दो तरीके से करा रहा हूं, डेरिवेशन को सुन लेना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है v माइनस यू अपॉन टी, क्या पढ़ा है? हाँ ना बोलो, पढ़ा या नहीं पढ़ा पहले बताओ। इतना ये पढ़ा रखा है मैंने। टाइम को ले जाओ इधर मल्टीप्लाई में, यहां है v माइनस यू, यू माइनस में इधर प्लस में ले आओ, ये हुआ u प्लस ए टी, इधर v हो गया ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही तो है। बस आगे पीछे लिखिए ना, बदल दो, v को इधर लिख दो, इन दोनों को उधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये है बिना ग्राफ की डेरिवेशन। ग्राफ की और आसान है। कुछ लगा इसमें? अच्छा बताओ, हलवा था नहीं था? बताओ, हलवा था, जल्दी बता दो। मजा आ गया? आसान लगी? आसान लगी तो बताओ जल्दी 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 जल्दी, लाल वाला दिल दे दो अगर आसान लगी तो। भाई बहुत आसान है। क्या था? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा, टाइम गया मल्टीप्लाई में, ये हुआ a इंटू टी, माइनस का u इधर आ गया प्लस में, u प्लस ए टी, बस बदल के लिख दिया, v को उधर, इन दोनों को इधर, हो गया पहली इक्वेशन। यही तो है बताओ। नीचे नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख देंगे भाई। ले, एक बच्चे को नीचे का नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं बेटा। तो देख क्या किया, इस वाली इक्वेशन को v को उठा के इधर लिख दिया और u प्लस ए टी को उधर लिख दिया। यही थी पहली इक्वेशन, v u ए टी। ये तो था नॉर्मल तरीका डेरिवेशन का। एक ग्राफिकल मेथड है। देखो ग्राफिकल मेथड में भी ये जो मैंने गाथा लिखी नहीं लिख देना, इसके बाद ग्राफ से करते हैं। चलो इधर ही बना दूं, एक ही पेज पे दोनों कर देंगे, आसान हो जाएगी। यहां है टाइम, टाइम कितना? टी ले लो। टाइम कितना भाई? टी, टी टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी? वेलोसिटी मुझे एक बात बताओ, क्या कार जब शुरू में चली तो वेलोसिटी जीरो थी या नहीं थी? तुम्हें कल एक एग्जांपल समझाया था मैंने, याद होगा। मैंने बोला था बताओ इस वाले ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हां या ना? इस ग्राफ में, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस वाले ग्राफ में शुरुआत की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हां या ना? इसका एक क्वेश्चन भी कराया था, ट्रू फॉल्स पूछा था तुमसे, अगर तुम्हें याद हो तो। याद करो, याद करो। याद है? अच्छा बताओ, एबीसीडी में यू पहला आता है या वी? यू पहला आता है, इसलिए इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, शुरुआत की वेलोसिटी। वी बाद में आता है, इसलिए इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। कुछ बच्चों को शायद नहीं पता यूवी क्या होते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो मैंने बताया था यहां पर ऑलरेडी वेलोसिटी जीरो नहीं है जब टाइम जीरो था। टाइम जीरो कब होता है? जब हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जब हमने कार को देखना शुरू किया, तब वेलोसिटी जीरो नहीं थी, तब कुछ थी तो उसको मान लिया हमने u। जब कुछ थी तो उसको क्या मान लिया? u। और कार की वेलोसिटी बढ़ती गई और यहां पे जाके पहुंच गई v, फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी u जब हमने कार को देखा, और फाइनल वेलोसिटी जब तक हमने कार को देखा v, ठीक है। तो जरा इधर आओ, क्या ये वाला ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बनेगा? जब हमने शुरुआत में कार को देखा, क्या कार की वेलोसिटी जीरो थी? नहीं। तो क्या ग्राफ यहां से शुरू करो? देखो अगर यहां से ग्राफ शुरू होगा, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये गलत है ग्राफ। तो क्या मैं बोल दूं ग्राफ को यहां कहीं से शुरू कर दो? हाँ ना बोलो। तो जब कार को देखा हमने, तब वेलोसिटी थी u, थोड़ी देर बाद कार की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते पहुंच गई v। अब सही है ग्राफ? देख लो, सही है। अब यहां पर तुम्हें स्लोप ढूंढना है। स्लोप कैसे ढूंढोगे बताओ? मैंने स्लोप ढूंढने का तरीका भी बताया था। एक यहां खींच दो लाइन, एक यहां खींच दो, क्या स्लोप ढूंढ लोगे? सब लोग स्लोप ढूंढ के बताओ क्या होगा। सब लोग बताएंगे स्लोप ढूंढ के, जल्दी जल्दी फुर्ती से। भैया जल्दी बताओ, क्या स्लोप इक्वल्स टू है? भैया बताओ, क्या स्लोप इक्वल्स टू एक्सेलरेशन? क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है? क्या ये स्लोप एक्सेलरेशन बता रहा है? हां। अब मुझे सब लोग बताओ, ये जो लाइन है ये किसके बारे में बता रही है? इसके बारे में। ये क्या चीज है यहां पे? यहां क्या है बताओ? इस लाइन पे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? टाइम के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? टाइम। तो ये क्या हो गया? टाइम। हां ना बोलो, ये तो हो गया टाइम। ए भैया बोलो, ये तो हो गया टाइम, ठीक है। अरे देखो ना नीचे टाइम है ना, इस लाइन पे टाइम है, तो ये तो हो गया टाइम। ये क्या है? यहां से लेके यहां तक, क्या बड़ा वाला पॉइंट में से माइनस कर दो छोटा वाला पॉइंट? यही करते थे हर बार, 2-3 ग्राफ अभी पढ़ाए हैं। ये जो बड़ा वाला पॉइंट है, इसमें से माइनस कर दो छोटा वाला, तो ये आ जाएगा। अभी 2 ग्राफ इसलिए पढ़ाए थे, ये वाले मैथ्स इसलिए पढ़ानी पड़ी तुम्हारे एटीबीओ को कि ये समझा पाऊं मैं, वरना बहुत बच्चों को ये पल्ले नहीं पड़ता ये कैसा आ गया। अब समझ में आया? क्योंकि मैंने देखो तुम्हें 2 एग्जांपल इसलिए दिए थे। मजा आया? अब समझ में आया क्यों किया। यहां 20 कैसा आया था? बड़ा वाला पॉइंट 40 माइनस छोटा वाला पॉइंट 20, 40 माइनस 20 करके आया था ये। तो यहां पे भी वही किया,
बड़ा वाला पॉइंट v, छोटा वाला पॉइंट u, v माइनस यू। आ गया। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल अपॉन बेस, यही है स्लोप का फॉर्मूला, नॉर्मल अपॉन बेस। और इधर एक्सेलरेशन को लिख दिया a। नॉर्मल क्या है? v माइनस यू। बेस क्या है? t टाइम। t गया मल्टीप्लाई में उधर, तो v माइनस यू इक्वल्स टू a इंटू टी। यू गया उधर प्लस में, u गया उधर प्लस में, u गया भैया उधर प्लस में, देख लो u गया उधर प्लस में, तो v इक्वल्स टू क्या हो गया? u प्लस ए टी। मजा आ गया? पहले ही बता दो, दो तरीके से करा दी डेरिवेशन। और बताओ, तुम्हारे स्कूल में ग्राफ वाली पूछे फेंक के मारने वाली लो, तुम्हारे स्कूल में नॉर्मल वाली पूछे फेंक के मारने वाली लो। पर जब भी डेरिवेशन करोगे, ये शुरुआत वाली लाइन जरूर लिखना, ये डायग्राम और ये लाइंस, ये तुम्हें 1 नंबर अलग देंगे, क्योंकि डेरिवेशन में टीचर हमेशा ये चीजें जरूर पूछते हैं। ठीक है, मजा आया? पहले बताओ फर्स्ट बेटा, आज पोल नहीं होंगे, आज नहीं होंगे पोल, करा दूंगा एक आधा बाद में। ठीक है, तुम एक बात समझ गए, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही है, इसे मैं नॉर्मल लिख रहा हूं, ये परपेंडिकुलर ही है नॉर्मल। याद रखना, कभी कंफ्यूज मत हो जाना, 80 तो परपेंडिकुलर दिख रहा है, अरे सेम बात है, ये भी सेम बात है भैया, ये भी सेम बात है। मैं साइड हो जाऊं, ले बेटा सॉरी, देख ले, मजा आ गया पक्का? ठीक है, और टेंशन मत लो। अच्छा, तुम्हारी क्लास का शेड्यूल आ गया शायद नेक्स्ट वीक का ना, देखो क्या क्या है। नहीं अभी नहीं आया। पहले तीनों डेरिवेशन कराऊंगा, फिर तीनों का रिवीजन कराऊंगा, टेंशन ना लो। सबको ये वाला ग्राफ क्लियर हो गया? हाँ ना बोलो जल्दी। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन पल्ले पड़ी? ए भैया बोलो रे बोलो। क्या हो रहा है भैया? हाँ ठीक है, अब ठीक है, ठीक है बेटा देख लो। चलो सेकंड इक्वेशन करें, सेकंड के लिए तैयार हो? ए भाई जल्दी बोलो, जोश के साथ बोलो, एडीबी तैयार हैं बताओ तो आप। चलो पहली में क्लियर, इसको वापस रिपीट भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, एक बार करा दूं बस, फिर रिपीट भी कराऊंगा। चलो सेकंड पे आओ, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सब लोग ना पेन कॉपी साथ में रखेंगे, और थोड़ी देर के लिए जितने भी बच्चे हैं इस कक्षा में, जितने भी बालक हैं इस कक्षा में, बहुत ध्यान से देखना, मैं चैट बंद कर रहा हूं। क्या अगर रेडी आप चैट भी बंद करते हो तो पहली बार पता चला हमें। हाँ, ये अब तक का और आगे पूरे साल तक का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला टॉपिक है। इसको इतने ध्यान से देखना, इतने ध्यान से देखना, इतने ध्यान से देखना, जितना किसी चीज को आज तक ध्यान से ना देखो। हाँ, इतने ध्यान से। और सब लोग पेन कॉपी निकालो। पहले ये बात बताओ मत, सबको पता ऑलरेडी, ये गाथा लिख दोगे पहले तो सब? चलो ये लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए, तुम भी लिखो मेरे साथ। इस बार एक कार है। अच्छा एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट को कौन से सिंबल से दिखाते हैं? मैंने कल बताया था, देखते कौन बच्चा बताएगा चैट में। डिस्प्लेसमेंट को कौन से सिंबल से दिखाते हैं? एक बार बताना, डिस्प्लेसमेंट को कौन से सिंबल से दिखाते हैं, बताओ जल्दी से। यहां लिख दूं, देखो, इनिशियल वेलोसिटी को दिखाते हैं यू से, फाइनल वेलोसिटी को दिखाते हैं वी से, एक्सेलरेशन को दिखाते हैं ए से, डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं एस से, याद रखना छोटा एस, टाइम को टी से। ठीक है, याद रखोगे? अरे तुरंत कर दिया चैट में, चैट बंद कर दो। ठीक है, चलो तो फिर से, कार की इनिशियल वेलोसिटी है u, तुमने क्या किया? एक्सेलरेट कर दिया। एक्सेलरेट मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, तो कार की वेलोसिटी इंक्रीज हुई, और कार की अब वेलोसिटी हो गई कितनी? v। पहले u थी, अब v हो गई। क्या हुआ? कार का एक्सेलरेशन हुआ। कितना हुआ? a। कितना हुआ? a। कितनी देर तक हुआ? टाइम t तक, t टाइम हमें पता नहीं तो t लिख देंगे। तो कार कितना चली? यहां से यहां तक कार का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट मैंने बोल दिया s, जो जो सिंबल है वो लिख दो, कितना? s। ठीक है, ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत? तो क्या लिखोगे? लेट्स टेक
an example of car moving with some initial velocity u, then accelerates for time t, and now its velocity has become v, and it covers, and the displacement is s. पहले देख लो, ये हुआ, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये गाथा क्या लिखी है, हम कैसे लिखेंगे इस गाथा को? ये गाथा वो लिख सकता है जो कॉन्सेप्ट समझ गया। इंग्लिश में वर्ब वगैरह की मिस्टेक चलेगी। ध्यान सुनो मैंने क्या किया, दिमाग में बढ़ाओ। कार जा रही है यू से, इनिशियल वेलोसिटी यू, अ कार इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू। कार का हुआ एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेट्स कितनी देर तक, फॉर टाइम टी। अब उसकी वेलोसिटी होगी v, एंड नाउ इट्स वेलोसिटी हैज बिकम v, ठीक है, वेलोसिटी होगी v। कितना डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट इज s। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, s हो गया। इतनी बात क्लियर है। इसके लिए ग्राफ बनाना है हमें। इस बात के लिए जो मैंने तुम्हें यहां लिखी है, ये जो पूरी गाथा लिखी है, इसके लिए हमें बनाना है एक सुंदर सा सुशील सा ग्राफ। हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। बहुत सुंदर सा ग्राफ बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। बना दोगे तुम लोग? इसके लिए बनाएंगे ग्राफ छोटा सा, ठीक है। चलो देखते हैं। अरे हो जा भाई, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ तीनों केस में सेम आएगा। ग्राफ देख लो भैया, ए भाई ग्राफ देखो रे, बहुत ध्यान से देखना ग्राफ को, है ना। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है फिर से ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम सेकंड्स में लेना है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। ग्राफ में ये लिखना मत भूलना, मीटर पर सेकंड। तो कार की पहले से कुछ वेलोसिटी थी, जीरो नहीं थी, तो क्या ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा? नहीं, ग्राफ यहां कहीं से स्टार्ट होगा, यहां कहीं से ना। उसके बाद कार का एक्सेलरेशन हुआ है। कौन सा एक्सेलरेशन लिखना चाहिए, लिख देना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे लिख सकता हूं, हाँ ना बोलो। कार का हुआ एक्सेलरेशन, कौन सा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म के लिए सीधी लाइन खींचते हैं, हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया खत्म। अब मैं तुमसे दो तीन बातें पूछूंगा, बताओ। तुम लोग बता सकते हो ये कितना है, ये कितना है, ये क्या है, ये ग्रीन वाली लाइन क्या है, टाइम। क्या तुम लोग बता सकते हो ये रेड वाली लाइन क्या है? ये दोनों चीजें अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, अगर अब बता दी तो मजा आ जाएगा। क्या तुम लोग बता सकते हो ये कितना है, ये कितना है? रेड से छोड़ो, इसे किसी और से। ये कितना है? तुम लोग बता सकते हो रेड लाइन, इसे रेड की जगह व्हाइट से करो, है ना। तुम लोग व्हाइट लाइन बता सकते हो क्या है, तुम लोग ग्रीन बता सकते हो क्या है, तुम लोग रेड बता सकते हो क्या है। अगर तुमने ये बता दिया तो तुम कॉन्सेप्ट समझ गए हो। अब मैं देख रहा हूं चैट में, अगर तुम लोगों ने बता दिया रेड कितना है, पहले बताओ रेड क्या है। रेड, रेड, सब लोग रेड के बारे में बताएंगे। पहले रेड क्या है, कितना है भैया, बताओ जल्दी से। क्या स्टार्ट हुआ तो ये वेलोसिटी यू लिख दूं, जब स्टार्ट हुआ, और वेलोसिटी बढ़ते 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 ये, क्या इसको वी लिख दूं? ठीक है, तो सब लोग बताओ जल्दी, रेड वाली लाइन क्या है? रेड वाली, 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 वी माइनस यू। बिल्कुल बड़ा देखो, हमें सिर्फ ये ढूंढना, इतना, सिर्फ इतना, हमें सिर्फ इतना ढूंढना। ये भी पीछे सिखाया था ना, ये ढूंढना बस। ये लाइन क्या है, ये कैसे ढूंढोगे? ये वाली लाइन बड़ा है v माइनस यू। क्या इस वाले v में से मैं ये वाला u माइनस कर दूं? 3 एग्जांपल दिए थे ग्राफ के इसी वजह से। क्या ये तुम्हारा आएगा v माइनस यू? हाँ ना बोलो। मजा आ गया, मजा आ गया। इसलिए तुम्हें देखो मैथ्स तुम्हारे एडीबी भी पढ़ा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। मतलब मैथ्स जो फिजिक्स यहां यूज होगी साइंस में। ये व्हाइट वाली लाइन कितनी है, ये कितना है, ये, अरे ये तो u है ना, ये तो u है, ये तो u है। क्या ये u आ गया? ठीक है, ये कितना है, ये ग्रीन, क्या ये टाइम है? क्या ये टाइम की बात हो रही है, टी, क्या ये टाइम है? हाँ ना बोलो। क्लियर? पहले इतना बताओ, सब लोग बताएंगे इतनी बात क्लियर है। बहुत बेसिक सी छोटी मोटी बात है ये, जल्दी से एक बार मन के मंदिर में बिठा लो। दोबारा देखो, ये रेड वाली लाइन कितनी है, ये कितना है, v। ये पूरा देखो v है, इसमें से माइनस कर दो ना ये वाला पार्ट u, तो ये आ गया v माइनस यू। ये तो क्लियर। अब इधर आओ, ये कितना है, इनिशियल, यहां u है, तो क्या ये u है, इनिशियल वेलोसिटी u। ये फिगर कैसी दिख रही है तुम्हें? इसमें मुझे दो चीजें दिख रही हैं,
ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल एक। दूसरा, ये ट्रेपेजियम जैसा नहीं लग रहा? ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हें ट्रेपेजियम जैसा नहीं लग रहा? देखो, ट्रेपेजियम जैसा नहीं लग रहा? ये ट्रेपेजियम ही तो होता है। अरे ये ट्रेपेजियम ही तो होता है। देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये हाइट है। ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा? ये ट्रेपेजियम पता है ना तुम्हें क्या होता है? अलग से बता दूं? बता दूं अलग से? चलो अलग से बता देते हैं। देखो जरा, ये होता है ट्रेपेजियम, जिसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। पैरेलल है और ये हाइट है। इसको अलग तरीके से भी बना सकते हो ना, इसको टेढ़ा मेढ़ा बना दो ऐसे। देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल, दोनों पैरेलल है, और ये बीच में देखो हाइट है। हाइट मतलब जो 90 डिग्री पे जोड़ रही है। तो ये हो गई हाइट और ये दोनों होगी पैरेलल लाइंस, है ना। चलो इसके बारे में बात मत कर रहे हैं। क्या ये भी ऐसा है? क्या ये ऐसी फिगर है हमारी जो ग्राफ में बनी है? क्या मैं इसे बोल सकता हूं ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल? हाँ ना बोलो, बोल सकता हूं? ठीक है, तो या तो तुम इन दोनों को सॉल्व कर लो या तुम ट्रेपेजियम को सॉल्व कर लो। मुझे ये ज्यादा आसान लगता है तो मैं इससे करूंगा। एक छोटी सी चीज और समझेंगे, पूरा डेप्थ में जाके करेंगे, टेंशन मतलब बार बार रिपीट करता रहूंगा। मुझे एक छोटी सी बात और बता दो, जिसने ये बता दिया वो तो और कमाल कर देगा, बता रहा हूं मैं। तुम लोग जरा एक बात सोच के बताओ, बहुत ध्यान से सोच के बताना है ना। ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका ये क्या दिख रहा है तुम्हें? ये क्या दिख रहा है? इसका फॉर्मूला बताना जरा चैट में। ये क्या है? ये क्या रेक्टेंगल दिख रहा है? रेक्टेंगल, ए भैया रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, ए भाई साहब रेक्टेंगल है। देखो जरा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पढ़ा हुआ है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ पढ़ा हुआ है बेटा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आज की क्लास में हो सकता है किसी को दिक्कत है। आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लास है। नहीं समझ में आएगी मैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो, मैं दोबारा करूंगा रिपीट। पर तुम्हें बताऊं, हर साल 9th का बच्चा इस टॉपिक पे आके हार मान लेता है। सारा नहीं, सिर्फ वो बच्चा जो मेहनत नहीं करना चाहता। क्या तुम उनमें से एक रहना चाहते हो? मैं बता रहा हूं तुम्हें इसमें दिक्कत आएगी, तुम्हें पहले से पता है दिक्कत आएगी। और बहुत सारे पुराने सालों में बच्चे ना इस टॉपिक पे आके हार जाते हैं, हमसे नहीं हो रही अब। क्या तुम उनमें से बनना चाहते हो? मैं नहीं चाहता कि नींव का एक भी बालक उनमें से बने। मैं एंड तक टिका रहूंगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं समझ आएगा दोबारा समझाऊंगा, नहीं समझ आएगा तिबारे बताऊंगा, फिर नहीं आया फिर खुद से रिकॉर्डिंग देखना, फिर 2 बार खुद देखना, फिर करना। मैं कराऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? हाँ चलो, सबको पता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, पता है सबको? ठीक है, मान लो ये है तुम्हारा वेलोसिटी और ये है टाइम। बहुत ध्यान से देखते रहना ना। अगर मैं एक लाइन ऐसे सीधी खींच दूं, सीधी, है ना, क्या तुम्हें यहां कहीं रेक्टेंगल दिख रहा है? कहीं भी रेक्टेंगल दिख रहा है? बताओ, क्या तुम्हें यहां एक रेक्टेंगल दिख रहा है? बहुत ध्यान से देखना, दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? जल्दी बताओ। क्या इस वेलोसिटी को मैं यू बोलता हूं, इनिशियल वेलोसिटी? यू मतलब क्या ये है यू, ये, और क्या ये टाइम है, टाइम ये। अगर मैं तुमसे पूछूं रेक्टेंगल का एरिया निकालो, क्या होगा बताना? रेक्टेंगल का एरिया बताना क्या होगा इसका? इस रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका एरिया क्या मैं बोल सकता हूं लेंथ इंटू ब्रेड्थ? ये होगा? हाँ ना बोलो, ये होगा नहीं होगा बताओ पहले? अरे लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये होगा, यू इंटू टी। क्या ये लिखा हुआ बेसिकली? यू क्या है? वेलोसिटी, और टी क्या है? टाइम। ये किसका और फॉर्मूला पढ़ा है तुमने? ये कहीं और भी पढ़ा है फॉर्मूला, वेलोसिटी इंटू टाइम? बताना जरा, तुमने फॉर्मूला कहीं और पढ़ा हुआ है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है? क्या ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है? हाँ ना बोलो, क्या ये फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का है? सब लोग बताएंगे। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। कभी भी तुम्हें ग्राफ ऐसा दे दिया, देख लो ये ग्राफ सीधा है, तो क्या एक तरह का रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है? मुझे रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। ये हुई वेलोसिटी, ये हुआ टाइम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या फॉर्मूला वेलोसिटी इंटू टाइम बन रहा है? और लेंथ इंटू ब्रेड्थ करने से क्या ये वाला एरिया आ जाएगा? क्या वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है? हाँ ना बोलो, क्या ये वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है? तो यहां से एक जबरदस्त बात पता चली, पता है क्या? बता दूं क्या? बता दूं, बता दूं, बता दूं, बता दूं? मजा आ गया? किसी को पता चली? क्या पता चला अभी? कोई बच्चा बता सकता है कि मैं क्या बताने वाला हूं? एक मजेदार कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, कोई बता सकता है? जैसे जब तुमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया था, जब तुम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया था, तो इसका जो स्लोप था ये बताता है स्पीड। ये बात मैं बता चुका हूं, इसका जो स्लोप है वो बताता है स्पीड। जब तुमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया था,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका स्लोप क्या बताता है? इसका स्लोप बताता है एक्सेलरेशन। पढ़ाया तभी। इसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया आएगा, ग्राफ का जो एरिया आएगा वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। यानी अगर तुम कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दो तो ये क्या निकल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में ये वाला एरिया निकाल दो, ये वाला, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो, तो ये क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। मैं तुमसे बोलूं ये वाला एरिया निकाल दो, क्या मिलेगा तुम्हें? डिस्प्लेसमेंट। मैं तुमसे बोलूं ये वाला एरिया निकाल दो, क्या मिलेगा तुम्हें? डिस्प्लेसमेंट। यानी जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दोगे तो अपने आप क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। जादू देखा? जादू देखा? मजा आया? अरे बोलो भैया मजा। बेटा जो लिखना है, जैसे लिखना है, मैं सब बता दूंगा। देखो तुम क्लास के बाद बनाने वाले नोट्स बिल्कुल इसी सीक्वेंस में, देखो यहां से बनाना, ये तो रिवीजन है खैर, है ना, यहां से बनाने स्टार्ट कर लेना चाहते, ये भी रिवीजन है खैर, यहां से बनाने स्टार्ट कर देना। ये वाला ग्राफ, ये है ना, ये इंफॉर्मेशन है। बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, स्टार पॉइंट्स होते हैं। स्टार पॉइंट्स क्यों होते हैं? स्टार पॉइंट्स तुम्हें कॉन्सेप्ट चटवा देते हैं। मजा आ गया? पहले ही बता दो। लव यू ऑल। पता है क्यों? इन कॉन्सेप्ट्स को झेलने के लिए, जो बच्चा इन कॉन्सेप्ट्स को समझ गया ना, उसे पूरी साइंस में दिक्कत नहीं आती। और तुम लोग डटे रहो बस ऐसे ही, तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तुम्हें पता है ना, अब तक क्लास में कुछ बच्चे क्लास छोड़ के जा चुके हैं। पता है क्यों? हर साल देखता हूं मैं ये चीज, हर साल ये सेम पैटर्न आता है। और जो बच्चे इस क्लास को झेल जाते हैं ना, और इस क्लास के बाद अगली क्लास में आने की हिम्मत कर लेते हैं, वो बच्चे, हमेशा बता रहा हूं, ज्यादातर वो बच्चे वही होते हैं जो 90+ लेके आते हैं। पर सिर्फ झेलना नहीं, जो कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, ज्यादातर बच्चे वही होते हैं। डाउट्स आएंगे बहुत सारे, पर पहले उन डाउट्स को बैठ के खुद सोचना कि क्यों डाउट आया, क्या डाउट आया, कैसे सोल्व करूं। 2 दिन लगातार बैठ के सोचना इसके बारे में। अब छुट्टी है ना हमारी, संडे मंडे ट्यूसडे छुट्टी है हमारी क्लास, तो अब कब है? थर्सडे को है ना। तब तक सोचना बैठ के क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है। थर्सडे को वापस बताऊंगा, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। चलो अब आ जाओ वापस, चैट बंद करते हैं। अब तक जो मैंने कॉन्सेप्ट समझे सब लगा देंगे यहां पे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला एरिया निकाल दूं, ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं और प्लस कर दूं ये वाला एरिया, क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा? हाँ ना बोलो, सोच के बताओ। देखो जरा, ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो ग्राफ है बस। तो इसके अंडर जो भी एरिया आएगा, ये पूरा एरिया, अगर ये एरिया निकाल दूं तो क्या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा? हाँ ना बोलो, बोलो भैया जल्दी। अगले पेज में बना दूं, ये गाथा लिख ली होगी तुमने, है ना। बेसिकली हमारा ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम, है ना, और ग्राफ क्या है हमारा? ये है ना। तो अगर मैं ये वाला एरिया निकाल दूं, देखो ये पूरा एरिया निकाल दूं, तो हमें क्या मिलेगा? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। हाँ, तो इस ग्राफ को मैंने डिवाइड कर लिया 2 पार्ट में। किस किस पार्ट में, जरा ध्यान से देखना। इस ग्राफ को मैंने डिवाइड कर लिया, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइड कर लिया। इसको नाम दे दो, ओ, ए, बी, सी और डी। इनकी वैल्यूज तुम्हें ऑलरेडी पता है, क्या वैल्यूज है? इसकी वैल्यू है v माइनस यू, पता है, निकाल चुके हम। और इसकी वैल्यू है तुम्हारी u। कैसे u? यहां से लिख लो ना, इसकी वैल्यू है u, ठीक है, ध्यान से देखना। और इसकी वैल्यू क्या है? t टाइम। इसकी वैल्यू क्या है? t टाइम। ये तो दोनों सेम है, ठीक है। अब क्या पता चल गया हमें? एरिया ऑफ vt ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यही है। और डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं हम s, लिखते हैं s लिखते हैं। एरिया क्या होगा? एरिया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसे लिख रहा हूं, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ऐसे कर लो, डायग्राम की फॉर्म में लिख दिया, पूरा ना लिख के। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होगा। और इक्वल्स टू में क्या है? डिस्प्लेसमेंट s। हाफ इंटू बेस कितना है? बेस, इस ट्राइंगल का बेस t टाइम है। हाइट क्या है? हाइट v माइनस यू, ब्रैकेट में लिखना इसे ना।
अब बस बचती है तुम्हारी मैथ्स की मेहनत। जिसको मैथ्स में दिक्कत है उसे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पर मैं देख लूंगा। लेंथ क्या है देख लो जरा, लेंथ टी और ब्रेड्थ कितनी है यू, यूटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट है एस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सेकंड इक्वेशन देखना जरा जाके। पहली तो याद होगी वी यू ए टी, सेकंड याद करनी थोड़ी मुश्किल है पर हो जाएगी। एस यू टी ए टी, इसमें किसकी जरूरत नहीं दिख रही तुम्हें? क्या वी दिख रहा है तुम्हें कहीं? वी कहां दिख रहा है? वी क्या इस इक्वेशन में वी आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या मैं यहां से वी को भगा दूं? यहां से वी को भगा दूं, भगा दूं वी को, इस वाले वी को भगा दूं, पर कैसे भगाऊंगा? ऐसे ही हटा दूं वो तो गलत हो जाएगा। वी की जगह कुछ लिखना पड़ेगा ना, वी की वैल्यू। एज वी नो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन थी? क्या मैं v की जगह u प्लस ए टी लिख दूं? हाफ t, v की जगह क्या लिख दूं? v की जगह लिख दूंगा मैं u प्लस ए टी, लिख दिया। क्या पहले से मेरे पास एक u रखा है माइनस का? ठीक है, प्लस यूटी और इक्वल्स टू में क्या है s। देखते रहना, हो गया काम खत्म बस। क्या ये माइनस के u से प्लस का u खत्म? कट गया। अरे माइनस यू प्लस यू खत्म, बचा हाफ टी मल्टीप्लाई में ए टी प्लस यू टी इक्वल्स टू एस। अब एक बात बताओ, ये भी टी ये भी टी, टी इंटू टी, टी स्क्वायर, अरे टी की पावर 2 हो जाएगी ना। ये हुआ हाफ ए टी की पावर 2 प्लस यू टी इक्वल्स टू एस। यही है सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरेंज करके लिख दो, एस को पूरे को उठा के इधर लिख दो, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितने बच्चे ऐसे जिनको पहली बारी में समझ में आ गई? मैं कराऊंगा वापस, टेंशन ना लो। कितने बच्चे ऐसे जिनको पहली बारी में पल्ले पड़ गई एटीवे, तो पहली बारी में आ गई, कमाल हो गया। ऐसे कितने बच्चे एक बार मुझे ये बता दो कि एटीवे पहली बारी में पल्ले पड़ गई? जिनको नहीं पड़ी टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा वापस। जिनको नहीं आया क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बताऊंगा, वापस बताऊंगा। एक बार रिवीजन भी कराऊंगा, टेंशन ना लो। जल्दी बताओ कितने बच्चे थे जिनको पहली बारी में पल्ले पड़ गई, ये एटीवे पहली बारी में हो गई, मजा आ गया। ऐसे कितने थे जिनको पहली बारी में समझ में आई? जल्दी 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 जल्दी, पहली बारी में कितने? अच्छा, तुम लोगों को आज डीपीपी नहीं मिलेगी, मैं मना कर देता हूं। आज डीपीपी नहीं मिलेगी तुम्हें। बेसिकली आज हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन ही करेंगे हम, ना। ठीक है, अब जिनको नहीं आया उनके लिए वापस, पहले सब लोग देख लो, हो गया। जिनको आ गई वो मेरे साथ बैठ के वापस से रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी खुद से। जिनको नहीं आई वो देखेंगे। सबसे पहले ग्राफ तो बनाना आ गया होगा भैया, जिसको दिक्कत आ रही ग्राफ तो आ गया होगा। टाइम वेलोसिटी, ये तो सबको आ गया ना, ये तो किसी में ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, तो ग्राफ क्या कहता है? कार चली, उसकी कुछ वेलोसिटी थी इनिशियल, तो यहां से स्टार्ट मान लो, और फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये ग्राफ है हमारा, बस ये ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, कि इस ग्राफ को ऐसे बना सकता हूं, बेसिकली ग्राफ ऐसा है ना, ऐसा कुछ है, देखो ऐसे बना सकता हूं, बताओ ये लाइन बना सकता हूं। अरे ये ग्राफ क्या ये वाला एरिया कवर कर रहा है? ये पूरा एरिया ग्राफ के अंडर आ रहा है ना। क्या यहां पर अगर एक सीधी लाइन खींच दूं तो ये ग्राफ को दो भाग में डिवाइड कर दिया मैंने, ग्राफ को दो भाग में डिवाइड कर दिया मैंने, रेक्टेंगल और ट्राइंगल। इतनी बात समझते हो? ठीक है, चलो आगे देखो। ये है टाइम, अरे ये टाइम है ना, ये है टाइम, तो ये भी टाइम है, सेम ही है दोनों। ठीक है, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी है u, है ना, और क्या ये फाइनल वेलोसिटी यहां तक, ये पूरी फाइनल है, तो ये कितना आया v माइनस यू। ये मैं बार बार बता चुका हूं, ये तो सबको याद होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इसका एरिया निकालना है। एरिया तो निकाल सकते हो, एरिया कैसे निकालेंगे भैया? देखो टेंशन ना लो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? ओ ए बी सी और डी, बस एरिया निकाल लो तो काम खत्म। एरिया कैसे निकालोगे? एरिया होगा, देखो क्यों निकालना एरिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ये जो ग्राफ है इसका एरिया क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं एस। एरिया क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही है इसका एरिया और इसका एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सही बात, ठीक है। देखो ठीक ठीक ठीक, अरे टेंशन ना लो यार, दिल खुश तुम्हारा, हम कर देंगे, टेंशन ना लो। हाफ इंटू बेस, क्या बेस, बेस बेस, इस ट्राइंगल का बेस टाइम टी मल्टीप्लाई टी। हाइट क्या है, हाइट, इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, क्या ये है हाइट, ये v माइनस यू कर दो, v माइनस यू, प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी यूटी, यू मल्टीप्लाई टी, यूटी। देखते रहना। अब मुझे पता है जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर v की जरूरत नहीं है, v कहां है ही नहीं, तो हम v को भगा देंगे। अब v को भगाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, v की जगह हमने v को देखा तो हमें लगा v के बारे में हमें कुछ पता है क्या, हां पहली इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। क्या मैं v की जगह ये लिख सकता हूं, इस v की जगह लिख दो u प्लस ए टी, बाकी सब वैसे ही लिखो, हाफ इंटू टाइम, और v की जगह देखो, v की जगह लिख दी u प्लस ए टी, पहले से ये माइनस का u लिखा था और प्लस में ut। ठीक है, अब देखना क्या माइनस यू और प्लस यू कैंसिल हो जाएंगे, खत्म, क्या बचा, हाफ, ये टाइम बचा और a इंटू टी बचा, यही तो बचा, प्लस ut। अरे टाइम इंटू टाइम होगा टाइम की पावर 2, तो हाफ a लिखो, टाइम की पावर 2 टी स्क्वायर प्लस ut, खत्म। अब तुम ये मत कहना एटी में यूटी यहां आता है ये वहां आता, सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, यूटी को पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खुश हो। अब तुम्हें एक प्रॉमिस करना है, मैंने 2 बार करा दिया, तुम्हें एक प्रॉमिस करना है, एटी हम 4 बार करेंगे, एक बार जल्दी से प्रॉमिस कर दो। ये देखो इतनी जल्दी नहीं आएगी, तुम्हें बताता हूं, अभी भी कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा हमें आ गई, पर सच में उन्हें भूल जाओगे तुम 2 दिन बाद, मैं मजाक नहीं कर रहा, बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, बस मेरी बात मान लो। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे साथ, क्या तुम नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन भी लगभग सेम होगी, लगभग सेम होगी थर्ड इक्वेशन भी, बता दूंगा। पर ये बताओ ये इक्वेशन में अब भी जिसको दिक्कत है वो क्या करेगा, बता दो। एटी हम प्रॉमिस कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे कुछ भी, बता दो इस इक्वेशन में अब भी जिसको दिक्कत है वो क्या करेगा। चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं ट्रेपेजियम वाले तरीके से करा दो, है ना, अगली इक्वेशन भी सेम तरीके से होगी, उसे ट्रेपेजियम वाले तरीके से कराऊंगा, ठीक है। देखो 4 बार करेंगे प्रॉमिस। चलो नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं, ये रिवीजन था ना, ये रिवीजन था, ये रिवीजन था, कितना हरा भरा सा लग रहा है पेज। चलो ठीक है, आ जाओ भाई। थर्ड, डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा तुम्हें ना नेक्स्ट क्लास में एक जादू दिखाऊंगा इन इक्वेशंस का, ये मैं अभी बता अभी क्यों करा रहा हूं, मैं चाहता तो अभी 2 इक्वेशन कराता और फिर क्वेश्चंस करा लेता, तो मैं जानबूझ के करा रहा हूं क्योंकि तुम्हारी छुट्टी है, तो तुम हर इक्वेशन को 4-4 बार करके देखोगे, और इन इक्वेशंस का एक जादू दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक जादू दिखाऊंगा। चलो पहले आ जाओ, सेम गाथा लिख लोगे, वापस नहीं लिख रहा। कार चली, कार की वेलोसिटी थी u, एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी पहुंच गई v, सेम गाथा, सब कुछ सेम, एक्सेलरेशन हुआ a, जो 3 लाइनें लिखवाई थी सेम लिखनी है बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट हो गया s, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s। पहले मुझे बस एक चीज करके बता दो, जैसे यहां v की वैल्यू लिखी थी u प्लस ए टी, v बदल के ये लिख दिया था। अगर मैं तुम्हें बोलूं इस इक्वेशन में से, अगर मैं तुम्हें बोलूं इस इक्वेशन में से t की वैल्यू निकालो, क्या आएगी बताओ। इस इक्वेशन में से t की वैल्यू बताओ क्या आएगी, मतलब सिर्फ t को एक तरफ रखो, बाकी चीजों को दूसरी तरफ ले जाओ, क्या आएगी वैल्यू बताना एक बार। कितने बच्चे ये बात बता सकते हैं मुझे, हाँ। आज क्लास जल्दी हो जाएगी, टेंशन लो, आज क्लास 10 मिनट की हो रही है, बस ये इक्वेशन करा रहा हूं, बस थर्ड इक्वेशन करा रहा हूं बस, ठीक है। सब लोग मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं इस t की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगी, बता सकता है कोई, बताऊं। सबसे पहले u को इधर ले जाओ माइनस में, फिर a को ले आओ डिवाइड में, तो t की वैल्यू कभी पूछेगा तो ये आएगी, निकाल सकते हो। ऐसे ही मैं पूछूं a की वैल्यू तो भी निकाल दोगे, मैं पूछूं u की वैल्यू तो निकाल दोगे, ये पता है, ठीक है, ये याद रखना भी काम आएगा, ठीक है, ये याद रखना भी। चलो आ जाओ, सेम काम करना है, सब कुछ सेम, ठीक है।
अब वो 3 लाइनें लिख लोगे जो मैंने पीछे भी लिखवाई थी, 3 लाइनें वो लिख लोगे। चलो अब देखो जरा, ग्राफ सेम, ग्राफ सेम, ये रहा ग्राफ। ग्राफ बिल्कुल सेम बनाना है, सुन लो। ग्राफ की तो प्रैक्टिस हो गई होगी बार बार, अब ग्राफ सेम बनाना है। ठीक है, फिर से वही करना है एरिया वाला, फिर भी वही करना है एरिया वाला काम, जो एरिया ढूंढा था ना वही करना है। ठीक है, क्या करें एरिया के लिए? क्या मैं यहां पे एक लाइन ऐसे खींच दूं? इस बार ट्राइंगल और रेक्टेंगल वाला तरीका नहीं कर रहा मैं, ट्रेपेजियम वाला कर दूं, ट्रेपेजियम। क्या तुम्हें यहां पे ट्रेपेजियम दिख रहा है? कौन सा ट्रेपेजियम दिख रहा है? यहां मुझे ट्रेपेजियम दिखा, ओ ए बी सी, क्या ट्रेपेजियम दिख रहा है तुम्हें? क्या तुम्हें सबकी वैल्यूज पता है? कौन बच्चा बताएगा मुझे बी से लेकर सी तक की वैल्यू? कौन बताएगा, जल्दी बताओ। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो? देखो ये वैल्यू सुबह, यहां वेलोसिटी थी u और ये वेलोसिटी थी v। तुम लोग मुझे बता सकते हो बीसी की वैल्यू? बीसी की वैल्यू कौन बताएगा क्या है, जल्दी। ये क्या चीज है ये? क्या ये v है? फाइनल वेलोसिटी v। ओ ए, क्या ओ ए की वैल्यू है u? ओ सी, क्या ओ सी की वैल्यू है t, टाइम। ये सबको पता है, पहले ये बता दो। देखो नोटिस करो, जब तुम सिर्फ इसकी वैल्यू जान रहे थे यहां से लेके यहां तक, ये v माइनस यू है, पर ये पूरा कितना है टोटल? ये टोटल है v, ये है u, ये है u, ये टोटल है v। v में से u माइनस करते तब ये आता है। लेकिन हमें क्या ढूंढना है इस बार? पूरी की पूरी लाइन। तो ये तो v है ना, यहां से लेके यहां तक v, ये u है, ये v है, v में से u माइनस करते तब वो आधा आता है। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या है? v। लिख दिया मैंने वहां पे वैल्यू, वैल्यू लिख दी मैंने bc की वैल्यू। इस पूरे की वैल्यू पूछ रहा हूं v, इस पूरे की वैल्यू क्या? v। इतने सी की वैल्यू u, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू t। बताओ इस ट्रेपेजियम में कौन सी साइड पैरेलल है, कौन सी साइड पैरेलल है, कौन सी हाइट है? इस ट्रेपेजियम को देख के बताओ कौन सी साइड पैरेलल है, कौन सी हाइट है? सब लोग बताएंगे फुर्ती से। ए भैया सबको बता दो। देखो फिर से, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ, यही होगा। डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं एस। एरिया क्या है इस बार? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लिया हमने, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं याद है तो मैं बता रहा हूं, ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। ये होता है, ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। यहां पर हाइट समझते हैं पहले क्या है। हाइट है बाल को, ये हाइट क्या है? ये हाइट है रेड वाली जो परपेंडिकुलर होता है, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, ये होता है हाइट। पैरेलल साइड कौन सी है फिर? ये दोनों, देखो ये दोनों पैरेलल है, तो लिखते हैं जरा, आ जाओ। हाफ ऐसी रहने दो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन सी है देखो ध्यान से, बीसी प्लस एओ या ओए। हाइट कौन सी है? ओसी। देखते रहना, हाफ इंटू बीसी क्या है? वी। ओए क्या है? यू। ओसी क्या है? टी। यहां तक कर लिया तो बस समझ गया, फिर तो हो गया। हो गया ठीक। अरे गजब भाई गजब, बहुत बढ़िया। एक बार जिनको बढ़िया मजा आ रहा है वो एक बार यस कर दो यार। हाँ, आज एक मैं समझता हूं आज तुम्हारे लिए ऐसा हो गया होगा ना कि एक तो टफ काम, ऊपर से लगातार एटी भी पढ़ा रहे हैं, आज बात भी नहीं कर रहे। डेली करता हूं ना यार, डेली तुमसे बातें भी करता हूं, मजे सब कुछ करता हूं क्लास में। आज तुम्हें बोला था ना कुछ इंपॉर्टेंट है ना, कुछ बोला था ना। एक दिन तो मतलब कर सकते हैं ना। एक दिन तुम बिल्कुल सीरियस इसलिए पढ़ सकते हैं ना क्योंकि एक चीज ऐसी है जिसको हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके घुस के पढ़ना है। और ये वो चीज है जो तुम्हें पूरी साइंस, पूरी मेहनत, मतलब तुम्हारा पूरा मेहनत है इस पे। अगर तुमने ये कर लिया तो सब कुछ आसान लगेगा, ये नहीं करा तो सब हार्ड लगेगा। इस पे मैं अपनी जी जान लगा रहा हूं, तो तुम भी एक बार लगा लो, बस एक इसी क्लास के लिए बोल रहा हूं, बाकी सब क्लासेस आसान है बहुत, है ना। बस चलो पहले इतना देख लो, दोबारा बताऊं। देखो ये मुझे दिखा, ग्राफ तो वही बना, तो मैंने यहां पे सीधी लाइन खींच दी। वापस देखो यहां पे कहां गया, हाँ ये v माइनस यू सिर्फ इतना है, इतना। ये पूरा होता है v, ये होता है u,
ये पूरा v होता है, ये पूरा v है और सिर्फ ये वाला पार्ट u है, इसलिए ये v माइनस u है। इसलिए इसी ग्राफ में, इस ग्राफ में कहा गया, हाँ ये पूरा है v, ये दोनों पैरेलल साइड है, देखो पैरेलल साइड v प्लस u, पैरेलल साइड v प्लस u और ये हाइट इंटू टाइम। हो गया, चलो चलो 1 2 3 खत्म होने वाला, बस खत्म होने वाला है। देखो तो s इक्वल्स टू, इधर तो s था, देख लो जरा, इधर तो s चलता रहा है, s हाफ इंटू v प्लस यू मल्टीप्लाई में टाइम आ गया। इस इक्वेशन में क्या टाइम है कहीं? क्या इस इक्वेशन में कहीं t दिख रहा है तुम्हें? इस वाली में टाइम दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा ना। टाइम को भगा दे, इस बार टाइम को भगाने का जुगाड़ देखो, ये रहा, अभी सिखाया था इसलिए सिखाया था। पहली इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल दी, u इधर गया, a डिवाइड में आया, इसलिए निकालना सिखाया था टाइम। एक एक चीज सोच समझ के बिल्कुल स्टेप वाइज सिखा रहा हूं तुम्हें, जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना, मुझे पता है फिर भी दिक्कत आएगी। अब तुम देखो, अच्छा तुम लोग लिख सकते हो एंड, कोई बात नहीं है। इससे क्या होगा, जब तुम एंड लिख रहे हो ना, टाइप कर रहे हो, इतने में जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो ध्यान दे रहा है एटीबी अगले स्टेप क्या करेंगे। जितने में तुम बार बार एंड टाइप कर रहे हो ना बेटा, मैं सच बताऊं, मैं तुम लोगों को भी पीछे नहीं रहने देना चाहता, पर अगर तुम ऐसे करोगे, बताओ मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा हूं। अगर तुम लोग एंड लिखने में अपना 100% दोगे, उतने में जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो एक कॉन्सेप्ट समझ लेगा। इतनी देर में जब तुम एंड लिख रहे थे ना, उसने ये समझा ये आया कैसे, और तुम लोगों का ध्यान कहा था एंड लिखने में। अब बता, बहुत बुरा लगता है इस चीज का। तुम्हें क्या लगता है, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा के मुझे मजा आएगा? अरे एटी भैया को ना लड्डू मिलेंगे, आज ज्यादा पढ़ा दिया। हमारा तो नुकसान कर रहे हैं, हमें ज्यादा पढ़ा के हमें तो ज्यादा पढ़ा देंगे, फालतू में ज्यादा नंबर आ जाएंगे, धीरे धीरे टॉप करने लगेंगे हम, फालतू में हमारी अच्छी नौकरी वोकरी लग जाएगी, ज्यादा पैसे कमा लेंगे, फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एटी भैया इतनी टेंशन दे रहे हैं हमें पैसे खर्च करने की। ठीक है, तो देखो टाइम की वैल्यू क्या लिखनी है, v माइनस यू अपॉन ए। समझ गए? टाइम की जगह क्या लिख दो उठा के, इस टाइम की जगह क्या लिख दो, इस टाइम की जगह लिख दो v माइनस यू अपॉन ए। कहां से आया फिर दिखाऊं, v की वैल्यू होती है u प्लस ए टी, u ले जाओ माइनस में, a ले आओ डिवाइड में, तो यहां से आई टाइम की वैल्यू, ये यहां पुट कर दो इसकी जगह। बाकी सब वैसे ही लिखा रहना, तो v प्लस यू और हाफ। खत्म हो गया क्वेश्चन वैसे, है ना। देखो क्या हुआ, खत्म होगी डेरिवेशन बस। ये 2 ले जाओ मल्टीप्लाई में, ये a ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो ये हुआ 2as। देखो s पहले से था, 2 गया मल्टीप्लाई में, a गया मल्टीप्लाई में, 2a गया मल्टीप्लाई में, s पहले से था 2as। यहां बचा v प्लस यू और v माइनस यू। किस किसने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। खत्म हो गया। इसको इतना भी छोड़ सकते हो, आइडेंटिटी सही है। चाहो तो यू स्क्वायर का इधर ले आओ, इतना भी छोड़ सकते हो गया। बस आज के लिए इतना ही, बस हो गया। अरे नहीं सॉरी मत बोलो यार, तुम सॉरी मत बोला करो, पागल हो गया। मुझे पता है ये सॉरी भी पढ़ने वाले बच्चे ही बोल रहे होते हैं, जानता हूं मैं। कोई बात नहीं बेटा, जिनने एंड लिखा ना, मैं समझ रहा हूं, हो सकता है यार तुम लोग शायद ज्यादा थक गए होगे। सॉरी बेटा, मैं सॉरी बोल देता हूं यार इसके लिए। मुझे पता है तुम लोग शायद थक गए होगे, आज पूरे दिन से पढ़ रहे होगे, स्कूल में भी पढ़े होगे, और दिमाग कभी कभी हो जाता है सेचुरेट हो जाता है, फिर समझना बंद हो जाता है। मैं सॉरी बोल रहा हूँ बेटा, लेकिन एक मजबूरी थी इस चीज को पूरा कराने की मेरी, क्योंकि अब हमारी क्लास 3-4 दिन बाद होगी, है ना। तो मैं चाहता हूं अगर मैं ये खत्म ना कराता, तुम 3-4 दिन बाद, फिर हमारी 3 लगातार क्लास थी, अब तुम इस 3-4 दिन प्रैक्टिस कर सकते हो। बस इसलिए बेटा, तुम लोग जो एंड लिख रहे थे, मुझे पता है तुम लोग भी किसी मजबूरी में लिख रहे होगे, बहुत ज्यादा टेंशन होगी, ज्यादा होमवर्क आ गया होगा, शायद कहीं जाना हो, सैटरडे है, घर वालों ने प्लान बनाया होगा। सैटरडे, आज फ्राइडे सॉरी। कोई बात नहीं, तुम सॉरी मत बोलो यार, पागल हो गया। कोई बात नहीं बेटा, एंड बोलने वालों कोई बात नहीं, तुम, मैं समझ गया यार तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने किसी रीजन से लिखा होगा, ठीक है कोई बात नहीं। बट अब देखो तुम्हें करना क्या है, अब बस इतना करना, मैंने तुम्हें 3 डेरिवेशन कराई है, 3 डेरिवेशन मल्टीप्लाई करो 4 से, 3 डेरिवेशन की मल्टीप्लाई करो 4 से, 3 इंटू 4 12 टाइम्स। सारी की सारी डेरिवेशन 4-4 बार करनी। पहली वाली कर लेना चाहे 3 बार, बाकी दोनों 4-4 बार करनी। क्या करोगे, प्रॉमिस करो कि हाँ एटी भैया कुछ भी हो जाए करेंगे। डाउट आएगा, मुझे पता है डाउट आएगा, मैं जानता हूं। 4-4 बार कर लेना, उसके बाद जो भी डाउट आएगा नेक्स्ट क्लास में आती पहले तुम्हारे डाउट सोल्व करूंगा, पक्का प्रॉमिस है। बस ये बोल दो कि एटी भैया अगली क्लास में आती डाउट पहले डिस्कस करना, मैं बिल्कुल करूंगा डाउट पहले आती डिस्कस, पर तुम एक प्रॉमिस करो कि एटी भैया हम इनको अगली क्लास में आने से पहले 4-4 बार सोल्व कर चुके होंगे। बस ये प्रॉमिस कर दो एटी भैया, पक्का नेक्स्ट क्लास में आती डाउट लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में आते ही डाउट लूंगा, पर प्रॉमिस करो कि एटी भैया कुछ भी हो जाए
मैं इनको आते ही अब अगली क्लास में आती पहले हम इसे 4-4 बार करके आएंगे, 4-4 बार करके आएंगे, चाहे हमें समझ में आए चाहे ना आए, चाहे चीटिंग करके करना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इक्वेशन देखना, देखो पहली बारी में बस खुद से सोचने की कोशिश करना कितना याद है, नहीं है फिर मेरी इक्वेशन देखना जो मैंने डेरिवेशन की उसे बार बार देख के चीटिंग करके करना, 4 बार कर लेना, बस इतना कर दो, बस इतना प्रॉमिस, इतना मांग रहा हूं बस, और कुछ नहीं। अगली क्लास में आती कुछ भी डाउट रहेगा नहीं, मेरी गारंटी है, मैं आते ही पहले डाउट सोल्व कराऊंगा पक्का, ठीक है। आई लव यू ऑल। और होमवर्क यही है, 4-4 बार याद रखोगे, 4-4 बार, चाहे कुछ कितनी बोरिंग लगे कि ये बार बार क्यों कर रहे हैं, कितना ही लगे पर बार बार करना है बस। और तुम्हारा जो प्रॉमिस मैं हमेशा करता हूं, तुम्हारी 5 स्टार चॉकलेट, मैं पता है ना तुम्हें क्यों बोलता हूं मैं बार बार 5 स्टार चॉकलेट, ये मुझे मोटिवेट करता है और ये शायद तुम्हें भी करता होगा। हो सकता है कि 5 स्टार चॉकलेट इतनी महंगी ना आती, इतनी वैल्यू ना हो उसकी, पर वो मेरा प्यार है और मैं सबको दूंगा जब बस तुम मेहनत करके आ जाना, ठीक है। चलो बाय बच्चों, लव यू ऑल। और पॉजिटिविटी रखना, 4 बार करना, बहुत टेंशन आ रही होगी, लग रहा होगा हमें नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं, 4-4 बार चीटिंग करके लिखना बस पेपर पे, कुछ